और ये कि एथेंस अभी इतना कल्चर्ड नहीं था, इतना वेल ऑफ नहीं था कि प्लेटो उनकी एथेंस की मिसालें जाके इजिप्शियंस को देना शुरू कर देता। ये चीज प्लेटो के लिए बड़े शौक का बायस बनी, लेकिन शायद ये शौक उसके लिए बेहतर भी था, इसलिए कि जब उसको ये शौक लगा तो फिर उसके अंदर से वो क्रिएटिविटी निकली जो आज डायलॉग्स की सूरत में, प्लेटो के डायलॉग्स की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, जिसके या तो खिलाफ लिखा गया है या हक में लिखा गया है। मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी हैं या तो वो प्लेटो की फिलॉसफी के हक में लिखी जा रही होती हैं या प्लेटो की फिलॉसफी के अगेंस्ट लिखी जा रही होती हैं। जिस वक्त प्लेटो भी अपने किंग की बात करता है, साइड नोट आ गया फ्रेडरिक नीचा का, तो फ्रेडरिक नीचा भी अपने उबरमंश की बात करता है, सुपरमैन की। लेकिन फ्रेडरिक नीचा और प्लेटो का जो कंपैरिजन है उसके लिए मैं अलहदा किसी वक्त आपके सामने प्रोग्राम लेके हाजिर होऊंगा। फिलहाल तो इस वक्त मैं सिर्फ प्लेटो की बात करना चाहता हूं। ऑल दो फ्रेडरिक नीचा ने बहुत ज्यादा जो मटेरियल था वो ग्रीको रोमन वर्ड से ही लिया था, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ग्रीक वर्ड को भी अच्छी तरह स्टडी करें ताकि आपको पता लगे कि मॉडर्न डे फिलोसफर्स जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस कहाँ से लेते थे और ये जो एंशंट ग्रीक फिलोसफर्स थे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कहाँ से और कैसे लिया। तो ये माहौल जानना बहुत जरूरी है अगर आप इन राइटर्स को समझना चाहते हैं। खैर ये 12 साल तक वॉन्डरर रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, और जब ये एथेंस वापस आया तो इसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। और आते ही इसके जेन में एक तस्वुर था कि मुझे इजिप्शियंस ने भी बातें सुनाई हैं, एथेंस के साथ भी ये हो रहा है, तो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं किसी भी रिपब्लिक में वो दूर होनी चाहिए। तो हमारे जो किंग्स हैं, हमारी जो रिपब्लिक है वो इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह का कॉन्सेप्ट उसने इस बुक में दिया है, द रिपब्लिक। रियलिटी से मुराद प्लेटो ये लेते हैं कि ट्रुथ जो है वो अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो मौजूद है, और यहां पे ये अपने किंग्स को मुखातिब करके ये कहते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढने के लिए आपको अपनी विजडम यानी अकल को इस्तेमाल में लाना होगा, उसको ढूंढना होगा कि वेयर इज द ट्रुथ। और ये जो ट्रुथ है प्लेटो के मुताबिक ये ऑप्टिमम ट्रुथ है, ये कभी चेंज नहीं होता और इम्यूटेबल है, और यही सबसे बड़ी रियलिटी है। वो अपने फिलोसफर किंग्स को बोलता है कि तुम्हें खोजना होगा कि ये ट्रुथ कहां पे है। इसके बाद वो कहता है कि जिस तरह किंग्स को ऐसे ही गौर व फिक्र करना चाहिए इस अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, जैसे कि राइटर्स करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं, अ, किसी भी क्रिएटिव नतीजे पे पहुंचने से पहले। या जाहिर है जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखना है तो मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ढेर सारी किताबों में अपने आप को गर्क कर लूंगा, बहुत सारे वर्क्स पढ़ूंगा, और इसी तरह अगर मैं साइंटिस्ट हूं तो मैं अपने आप को लैब में रखूंगा, मेरे आसपास फ्लास्क्स होंगी, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स होंगी, उसके अलावा मेरे पास फार्मूलाज होंगे, लिक्विड्स होंगे, एसिड्स होंगे, ताकि मैं मुख्तलिफ तजर्बे करके उसमें से कोई चीज निकालूं। तो प्लेटो कहते हैं कि उसी दौरान, इसी फाइंडिंग में आपके जैसे बिजली का कूंदा चमकता है, ट्रुथ की जो असलियत है वो आपके सामने जाहिर हो जाती है, और वही अल्टीमेट ट्रुथ होता है।